धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो स्वामी जी। पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु आप पवित्र हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए, नई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उमंग के लिए, नए प्रकाशन के लिए, नए अद्भुत दिन के लिए प्रभु जी। वी थैंक यू डियर लॉर्ड फॉर this new morning, dear Lord. We pray to you, Lord. Please bless everyone, dear Lord. Hallelujah. हम धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं वचन के द्वारा हर एक का जीवन आशीषित हो। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, मैं आपकी उपस्थिति का स्वागत करता हूँ, आपको नियंत्रण सौंपते हैं। प्रभु जी, आप हमसे बातें कीजिएगा लॉर्ड। हम अपेक्षित हैं कि आप हमसे बातें करेंगे और हम सुनेंगे और उस पर चलेंगे खुदा। आप हमें शक्ति दीजिए खुदा, उस पर पूरी तरह से चलने का ओ खुदा हियाव दीजिए खुदा। ऐसा मन दीजिए मेरे प्रभु कि आपके वचन से कभी ना भटकें और आपकी इच्छा को पूरा करें। आप ऐसे करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते। एक एक शब्द आपकी ओर से हो और प्रभावित और जीवन आशीषित हो। केवल सुनने वाले नहीं, उनके अनुसार करने और चलने वाले बने और फलवंत हों 100 गुना आपकी महिमा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा कर दिया। सारी आदर और महिमा आपके पावन चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आज के इस दिन के लिए एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आमीन। प्रभु जी का धन्यवाद हो, प्रभु जी की सुरक्षा और प्रभु जी के दूतों के लिए भी धन्यवाद हो। प्रभु जी का धन्यवाद हो प्रभु जी के दूतों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुरक्षा में हम रहते हैं। अगर प्रभु नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज के वचन के लिए मैं विश्वास करता हूँ आप तैयार हैं और आशीषित होंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी चिंताओं प्रभु पर डाल दो, क्योंकि प्रभु को हमारा ध्यान है। सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, प्रभु को हमारा ध्यान है। वचन कहता है सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की समान इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। तुम्हारे भाई ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। ये कौन सा दुख है? प्रभु के पीछे आज्ञाकारिता का जीवन जीने के बाद जो दुख मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि शत्रु ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम प्रभु के पीछे चलना छोड़ दें। तुम्हारे भाई मतलब हम सभी वर्ल्ड वाइड मसीह लोग ऐसे परसिक्यूशन से गुजर रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, कितनी देर? थोड़ी देर दुख उठाने के बाद तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। क्या करेगा? सिद्ध मतलब परफेक्ट, और स्थिर है ना, अनमूवेबल, अनशेकेबल, ठीक है, और बलवंत करेगा। सो प्रभु जी आपको एस्टेब्लिश करेंगे और आपको स्ट्रेंथन करेंगे, बल देंगे। प्रभु का वचन कहता है उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। हमने पढ़ा पहला पतरस 5वें अध्याय के 7 से 11 तक। मैं विश्वास करता हूं आज के इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी का वचन कहता है तुम्हारे सारे भाई इस प्रकार के दुख को भुगत रहे हैं, है ना। 2 प्रकार के दुख हैं, 2 टाइप ऑफ पेन्स, है ना। एक पेन, एक दर्द वो है जो लोगों को आज्ञा मानकर मिलता है, और एक वो दर्द है जो लोगों को अनाज्ञाकारिता करके मिलता है ना। एक पेन वो है जो प्रभु के पीछे चलते चलते ईमानदारी का जीवन जीने पर भी तकलीफ मिलती है, और एक पेन वो है जो हम प्रभु के पीछे नहीं चलते हुए, प्रभु की आज्ञा को तोड़ते हुए जीवन जीते हैं, उसके कारण जो तकलीफ और दर्द होता है वो एक अलग पेन है। तो बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर पेन, बट बोथ आर डिफरेंट पेन। और आज इसी विषय में प्रभु जी आज जैसा चाहें हमसे बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं आज्ञाकारिता का दर्द और अनाज्ञाकारिता का दर्द, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मैं कहूंगा जमीन और आसमान का अंतर है, ठीक है। अनाज्ञाकारिता का जो दर्द है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला, बहुत पीड़ादायक और बहुत कष्टदायक है। लेकिन जो आज्ञाकारिता का पेन है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन बाद में ब्लेसिंग है ना। दोनों दर्द में अंतर है। आज्ञा मानोगे तो शुरू में दर्द होगा, बाद में आशीषित रहोगे। अनाज्ञाकारिता करोगे, शुरू में हो सकता खुशी मिले, बाद में हमेशा का दर्द मिलेगा।
इसलिए हमें जो मसीह लोग हैं, हमें कौन से दर्द को गले लगाना चाहिए? आज्ञाकारिता का। कौन सा दर्द? आज्ञाकारिता का दर्द बहुत छोटा है और बाद में आनंद है। अनाज्ञाकारिता का दर्द शुरुआत में तो आनंद है, बाद में बहुत लंबा दुख है, और कईयों को तो अनंत काल का दुख है। नरक में अनंत काल की पीड़ा है अनाज्ञाकारिता। ठीक है, जो आज्ञा मानते हैं वो क्या करते हैं? प्रभु जी से प्रेम करते हैं। वचन कहता है यूहन्ना में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब आज्ञा नहीं मानते इसका मतलब प्रेम नहीं करते। प्रेम नहीं करते तो क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, इसका मतलब परमेश्वर से चिढ़ते हैं, परमेश्वर के बैरी हैं। वचन कहता है जो संसार का मित्र बनना चाहता है खुदा का बैरी बनाता है। तो वो लोग परमेश्वर के पीछे चलने के पेन को नहीं चाहते, वो संसार में अनाज्ञाकारिता करते करते जो दर्द है उसको गले लगाना चाहते हैं। बड़ी विडंबना है। योना के जीवन को जब आप देखोगे तो प्रभु ने क्या कहा था? नीनवे को जाना और वहां पर प्रचार करना। योना ने क्या किया? तरशीश को गए। क्यों? क्योंकि उनको ये था कि मैं इनको जब सुसमाचार प्रचार करूंगा, मैं इतने पीड़ा में रहूंगा, बाद में तो प्रभु जी को बचा ही लेंगे, तो मैं अपने आप को क्यों दर्द में रखूं? अपने आप को आज्ञाकारिता के दर्द से बचाने के लिए योना ने अनाज्ञाकारिता करी। उसके कारण से जो दर्द उनको बाद में हुआ, अनाज्ञाकारिता का दर्द कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था। 3 दिन मछली के पेट में रहे। अब मछली के पेट में कितना ज्यादा एसिड होता है, कितनी पीड़ा से गुजरे होंगे, सोच भी नहीं सकते हम। एसिड तो गला देता है। हाथ में एक दिन एसिड लग जाए तो हमारा हाथ जो होता है ना, जलता है, फोले आ जाते हैं। पूरा शरीर एसिड से डूबा होगा। क्या हो रहा होगा उनकी आंख में? हमारी आंख में जरा सा अगर तिनका चले जाए तो क्या होता है? सोच कर देखिए, उनकी आंख में या एसिड अगर आंख में जाए तो क्या होगा? बाप रे बाप, कितना दर्द था। अनाज्ञाकारिता का दर्द बहुत बड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। अनाज्ञाकारिता का दर्द बहुत बड़ा होता है और परमेश्वर उससे आपको बचाना चाहते हैं, लेकिन हम चुनते हैं अनाज्ञाकारिता को क्योंकि हमको लगता है मसीह के पीछे चलना ज्यादा दर्द देता है। और आज इस धोखे से प्रभु आपको निकाले इसी वक्त यीशु के नाम में। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता का दर्द बहुत बहुत ज्यादा पीड़ादायक है, असीम है और कभी नहीं रुकने वाला दर्द है, लेकिन आज्ञाकारिता का बहुत हल्का सा प्रेम है। प्रभु ने कहा मेरा जुआ ले लो, वो बहुत हल्का है। प्रेज द लॉर्ड। जब मूसा जी को परमेश्वर ने कहा था कि जाकर चट्टान से बातें करना, मूसा जी ने छड़ी मार दी। उसके कारण से क्या हुआ पता है? वो कभी कनान नहीं जा पाए, कभी कनान नहीं जा पाए। जब आप अनाज्ञाकारिता करते हो तो एक ऐसी आप मार्ग पर आ जाते हो जिसमें बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। और शैतान यही चाहता है कि हम अनाज्ञाकारिता करें और हमेशा की पीड़ा में फंस जाएं। और प्रभु चाहते हैं कि हम आज्ञाकारिता में रहें और हो सकता है थोड़े दिन का दुख मिले, लेकिन उसके बाद सिद्ध, स्थिर और बलवंत हो जाएं। थोड़े दिन का दर्द है, थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा समय निकल जाने दो, उसके बाद आप अपने आप परफेक्ट हो जाओगे, सिद्ध, स्थिर और बलवंत हो जाओगे और आप में किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। आप एस्टेब्लिश्ड हो जाओगे, आप मजबूत हो जाओगे। और जब आप एक परीक्षा से पास हो जाओगे तो दोबारा उसमें बैठना नहीं पड़ेगा। आप 10th पास होके डबल से 10th के पेपर नहीं देते हो। ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में जब आप एक स्टेज को पार करते हो तो दोबारा उस स्टेज को आपको क्रॉस नहीं करना पड़ता। आप ग्लोरी से ग्लोरी में ट्रेवल करते हो, आप ग्रोथ से ग्रोथ में ट्रेवल करते हो, आप ब्लेसिंग से ब्लेसिंग में ट्रेवल करते हो, आप एस्टेब्लिशमेंट से एस्टेब्लिशमेंट एंड देन फर्दर एस्टेब्लिशमेंट में ट्रेवल करते हो। आप एकम्प्लिश करते जाते हो, आपके प्लेटो बदलते जाते हैं और आप बेहतर होते जाते हो। आप कमजोरी को छोड़ते जाते हो। पलट कर देखते हो तो आपको लगता है कि वो इंसान कुछ और था, वो ये इंसान कुछ और है। आपको प्रभु एक अच्छे, सुखद, हरे हरे मार्ग पर चला रहा है। थोड़ी सी पीड़ा से मत डरो, थोड़ी सी पीड़ा से मत डरो। वचन कहता है वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है। शैतान है ये जो धोखा दे रहा है आपको लगता है कि नहीं प्रभु के पीछे चलना बड़ा मुश्किल है। कई लोग कहते हैं मुझसे, भैया यीशु के पीछे चलना कितना मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। आपको पता है मनुष्य अपने गलत निर्णय लेता है और फिर बोलता है प्रभु के पीछे चलना बड़ा मुश्किल है। एक लड़की ने गलत शादी की और बाद में
उसका ये स्टेटमेंट था, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है प्रभु के पीछे चलना, कितना मुश्किल है। भाई मुश्किल नहीं है, ये तुमने एक ऐसा पति चुना जिसके साथ रहना मुश्किल है। ये प्रभु के पीछे चलना मुश्किल नहीं है। ये एक्स्ट्रा तुमने जो चुनाव किया है ना, उसके कारण एक्स्ट्रा तुम्हें तकलीफ हो रही है। ये तुम्हारा चुनाव था। मसीह के पीछे चलना इतना मुश्किल नहीं होता। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने ऐसा कोई दर्द नहीं दिया, ऐसी परीक्षा में नहीं डाला जो आप सह ना सको। फिर आप कहते हो ये मुझसे सहन नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने खुद कोई ऐसा मार्ग चुन लिया जो आपसे सहन नहीं हो रहा। क्योंकि अगर प्रभु के मार्ग पर चलते तो सहने से बाहर कुछ नहीं मिलता। मैं फिर से कहूंगा, प्रभु की आज्ञा मानते तो आपको सहने से बाहर कोई पीड़ा नहीं मिलती। लेकिन आपने क्या किया? पिता के घर को छोड़कर अपनी धन संपत्ति, अपना पवित्रता, अपनी जो उत्तम चीजें थी वो आपने उड़ा दी। उड़ाव पुत्र की तरह सुअरों की फल्ली खा रहे हो और अब रो रहे हो और याद आ रही है कि काश हम प्रभु के पीछे चले होते, काश हम। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वचन कहता है हाय मैंने अपने गुरुओं की बात मानी होती। क्यों? क्योंकि वो जो दर्द है ना अनाज्ञाकारिता का, बहुत तकलीफ दे है, बहुत पीड़ादायक है। योना के जीवन को देखो, आप शाऊल के जीवन को देखो। वचन में लिखा हुआ है शाऊल को परमेश्वर ने क्या कहा था पहले राजा को, जाकर तुम अमालेकियों के सारे लोगों को और जानवरों को भी मार देना। अब उनने सबको मार तो दिया लेकिन जानवरों को बचा रखा। अब जानवरों को बचाने के कारण से वो रिजेक्ट हो गए और उनको अपने पद खो दिया उनने। और पता है कुछ समय बाद परमेश्वर का आत्मा भी उनके अंदर से निकल गया। इतनी पीड़ा में आ गए कि दुष्ट आत्मा उनको सताने लगी। अनाज्ञाकारिता की पीड़ा आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी भयानक है, इतनी भयावह है। इतना नरक का जीवन धरती पर स्टार्ट हो जाता है अनाज्ञाकारिता से। मैं फिर से कहूंगा, अगर आज्ञाकारिता में ओबीडियंस में रहोगे तो स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय आशीषें धरती पर चालू हो जाएंगी। और अगर आप अनाज्ञाकारिता में रहोगे तो जब आप शेर की मांदों में डाले जाओगे ना तो फाड़ खाएंगे। क्योंकि दानियल क्या कहते हैं, हे राजा मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा रखा क्योंकि मैं उसकी दृष्टि में निर्दोष था। मतलब मैं आज्ञाकारिता में था। आप आज्ञाकारिता में होते हो ना तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है, और नहीं तो जब अनाज्ञाकारिता करते हैं तो कई बार प्रभु के दूध भी हमारे जीवन से हट जाते हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, लॉट्स ऑफ थिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू बट आई टेल यू, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं सच में बता सकता हूं आपको। आप अपने स्तर से नीचे आ जाते हो जब आप अनाज्ञाकारिता करते हो। आप भरोसे को तोड़ देते हो जब आप अनाज्ञाकारिता करते हो। आप ऐसी गलती करते हो जिसके कारण आपको बहुत लंबी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। फिर आप ब्लेम करते हो कि मसीह जीवन बड़ा मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके लिए मुश्किल है क्योंकि आपने मुश्किल को चुना है, आपने कठिन रास्ते को चुना है। अब आपने वो रास्ता चुन लिया जो प्रभु ने नहीं चुना था, तो आपको स्वाभाविक टेंशन और तकलीफ ज्यादा होगी। क्या आप समझ रहे हो? प्रभु ने क्या कहा था पतरस से? आजा, उठ जा, दुआ कर। 3 बार आकर प्रभु ने जगाया और दुआ करवाई, करने के लिए बोला, लेकिन पतरस सो रहे थे। बाद में क्या हुआ? सबके सामने मना किया, सबके सामने बेइज्जती हुई, सबके सामने उनको जो है पीड़ा हुई। बाद में फूट फूट कर रोना पड़ा और इमेज को खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा था, इंस्ट्रक्शन दिए थे, निर्देश दिए थे कि तुमको दुआ करनी है, और पतरस नहीं करे। ऐसे ही जब आप दुआ नहीं करते, ऐसे ही जब आप आज्ञा नहीं मानते, ऐसे ही जब आप एक बार वो नहीं करते। एक बेटी ने मुझसे कहा कि पास्टर जी मैं तराई से कैसे निकलूं? आप तराई में आते क्यों हो? चोटी से नीचे आते क्यों हो? अनाज्ञाकारिता से। तराई में आने का कारण ही आपका अनाज्ञाकारिता है। वचन में लिखा हुआ है, जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं तो अपने आप, अगर आप श्रेष्ठ गीत में पढ़ते हो वहां पर साफ लिखा हुआ है, वो तराई में थी और उसका स्वामी जो है पहाड़ पर था। प्रभु हमें चाहते हैं कि हम पहाड़ पर रहें, लेकिन हम आज्ञा नहीं मानते। जब आप पढ़ते हो श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय, प्रभु का वचन कहता है, उसने मुझे जगाया, उसने मुझे उठाया, उसने चाहा कि मैं दरवाजा खोलूं, लेकिन मैं तो कंफर्ट जोन में थी, मैं कैसे उठती? और फिर वो चला गया और मैं उठकर देखने लगी तो मुझे नहीं मिला। आप और हम वेट नहीं करके, है ना, मेहमान आ गए, खाना बनाना था, अरे वो बाजार जाना था, अरे वो बड़ा इशू हो गया था, वेट आपने चूक गया। एक बार का वेट चूकना, एक बार का आपको प्रभु से पीछे कर देता है। एक बार का
थोड़ा पीछे होते हो, पूरा नहीं होते हो, थोड़ा सा होते हो, लेकिन वो अगली बार फिर चूकोगे तो और दूर, ऐसे दूर होते होते इतने दूर हो जाओगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप विश्वासी हो, आप खो दोगे सब। मैं जानता हूं इस चीज को, लोगों ने सब कुछ खोया है, कई बार मैंने अपनी लाइफ में चीजें खोई हैं। आप अगर वही गलती करते हो जो मैंने करी है मेरे समझाने के बाद, तो आप समझदार नहीं हो। कोई फायदा नहीं है आपको मेरे जीवन का अगर मेरी सेम गलतियां आप दोहराओ। फिर क्या मतलब आपको किसी एक परमेश्वर के सेवक या मेंटर या आत्मिक पिता या आत्मिक गुरु देने का? क्या मतलब, क्या फायदा? आप वही गलती कर रहे हो जो मैंने की। मैं आपको अपनी गलती खोल खोल के इसलिए बताते तो कि आप ना करो। मैं आपको, हो सकता है कई गलतियों से मैं गुजरा हूं, अब उसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं कि मत करना। एक भाई को मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए वेट मिस मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमसे पाप नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि हम गलत चुनाव नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होंगी। लेकिन मैंने उसको एक ऐसी सलाह दी, उस भाई को, अगर वो जीवन भर मानेगा तो वो वहां पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो कल्पना नहीं कर सकता कोई। और इतने वर्ष, आज मुझे मेरे ख्याल से 809 साल हो गए हैं, 9वां या 10वां साल चल रहा होगा। इतने अनुभव के बाद मैं आपको एक चीज जो बताता हूं, ये आपके लिए 9 साल का निचोड़ है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। और चलो मेरे जीवन तो छोटा सा है, मैं आपको बाइबल प्रीच करता हूं। बाइबल तो आपको परमेश्वर का वचन है जिसको आप नकार नहीं सकते। मेरा अनुभव तो चलो आप कहोगे कि नहीं हम नहीं मानते, लेकिन खुदा के वचन को कैसे नकारोगे? मैं परमेश्वर के वचन से आपको बता रहा हूं, पतरस ने 3 बार इनकार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले दुआ नहीं किया। आप जब एक बार दुआ मिस करते हो, अगली बार पाप में गिरते हो और शर्मिंदगी, अनाज्ञाकारिता का पीड़ा और दर्द आपको होता है। दाऊद राजा ने भी यही गलती की थी। अनाज्ञाकारिता का फल क्या हुआ? बहुत पीड़ित हुए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के पीछे चलना आसान है, सहज है। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं कि मछली को अगर मछली को आप बोलो कि भाई आसमान में उड़ जा या चट्टान पे चढ़ जा या जमीन पर दौड़, तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो पानी में तैरने के लिए बनी है। ऐसे ही आप और मैं क्यों बने? प्रभु के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए, पवित्रता के लिए, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए, मतलब आज्ञा मानने के लिए। अब हम आज्ञा मानने के लिए बने हैं तो हमारे लिए आसान क्या होगा? वही करना जिसके लिए बने हैं। मछली के लिए तैरना आसान होता है, हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, आज्ञाकारिता में रहना बहुत आसान है। लेकिन मछली अगर आसमान में उड़ने लगे या पृथ्वी पर दौड़ने लगे तो ये कठिन बात है, असंभव है। और हमारे लिए पाप करना मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि हम बने नहीं थे पाप के लिए, लेकिन हम करते हैं। हम कठिन काम आसानी से करते हैं और आसान काम हम कहते हैं बड़ा मुश्किल है, धोखा है, डिसेप्शन है, निकलो इस धोखे से। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता कि परमेश्वर के पीछे चलना कठिन है, मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने में परमेश्वर की सामर्थ मिलती है और परमेश्वर को पीठ दिखाने में परमेश्वर की सामर्थ नहीं मिलती। तो क्या आसान है? वो काम करना जिसमें प्रभु की सामर्थ और सुरक्षा मिल रही है। परमेश्वर के मार्ग पर चलने में परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर की सामर्थ मिलती है, और परमेश्वर से पीछे जाने में, अनाज्ञाकारिता करने में सुरक्षा हट जाती है, उपस्थिति हट जाती है, परमेश्वर का अनुग्रह खो दिया जा सकता है और बहुत ज्यादा पीड़ा आती है, दुष्ट आत्माओं का बहुत ज्यादा अटैक और आक्रमण होता है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर दुनिया में 800 से 900 करोड़ लोग हैं, उससे ज्यादा दुष्ट आत्मा है। अगर आप प्रभु के पीछे नहीं चलोगे तो आप तो बच ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो प्रभु में नहीं है और शैतान ने भी उसको नहीं पकड़ा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति ना होने के बाद कोई दुष्ट आत्मा उसके अंदर नहीं है। हर व्यक्ति जो मसीह में नहीं है उसके ऊपर एक या एक से ज्यादा दुष्ट आत्माएं हमेशा होती हैं। मैं आपको गारंटी ले रहा हूं। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत छोटा होगा, दूध पीता बच्चा, 1 महीना 1.25 महीना नहीं हुआ होगा। एक अन्य जाति स्त्री वो बच्चा लाती है और जब मैं उसके लिए दुआ चालू करता हूं, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने उसके बच्चे के ऊपर
इतनी ज्यादा दुष्ट आत्माओं को देखा जिसके लिए मैं आपको बता नहीं सकता हूं। जैसे गिद्ध उड़ते हैं ना, गिद्ध कैसे बिल्कुल छाए हुए होते हैं आसमान में, दुष्ट आत्मा उस बच्चे के ऊपर ऐसे घूम रही थी। और जब मैंने उसको परमेश्वर को देना की इच्छा करी, दुष्ट आत्मा मुझे रोकने लगी। मतलब वो मुझे रोक तो नहीं सकती थी, लेकिन वो बता रही थी कि ये बच्चा हमारे ऊपर समर्पित कर दिया गया है। इसका मतलब छोटा शिशु, नवजात बच्चा भी इतनी गिद्ध की तरह आत्मा उस पर आक्रमण कर रही थी। इसलिए धन्य है आपके वो बच्चे जिनका डेडिकेशन होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते वो कितने ब्लेस्ड हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, जब मैं छोटा था CNI चर्च अजमेर में मेरा डेडिकेशन हुआ था, उसके बाद भी प्रभु ने मुझे कई बार अपने पास बुलाया। आई थैंक गॉड फॉर दैट। अगर आपका डेडिकेशन हुआ है, बहुत धन्य हो। नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप अन्य जाति से आए हो, लेकिन अब आपका बपतिस्मा हो गया है, आपने आत्मा पा लिया है, आप इतने ज्यादा धन्य हो, आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। अगर मैं आपको अपने चलिए छोड़िए, हालेलुया। प्रभु के बिना आप इतने असुरक्षित हो, आप सोच भी नहीं सकते। जब एक दुष्ट आत्मा जाती है तो अपने से बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को लाती है, कम से कम 7 दुष्ट आत्माओं को लाती है। आप अगर प्रभु से पीछे जा रहे हो, प्रार्थना छोड़ रहे हो, अनाज्ञाकारिता कर रहे हो, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा झुंड दुष्ट आत्माओं का आपको देख रहा है पकड़ने के लिए। मैं आपको डराकर प्रभु के पीछे नहीं लाना चाहता, प्रभु डराकर नहीं लाते, लेकिन प्रभु जी चाहते हैं कि हम सत्य को जानें। वचन कहता है मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश होती है। आपको पता है, मैं अपना अनुभव से बताता हूं, अपने अनुभव से। एक घर में जितने मनुष्य होते हैं उससे ज्यादा उसमें आत्माएं होती हैं। इस धरती पर मनुष्यों से ज्यादा दुष्ट आत्माएं हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर कट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो आपको प्रभु की कितनी जरूरत है। एक अनाज्ञाकारिता से आप अपने जीवन में ऐसा द्वार खोल देते हो कि हजारों दुष्ट आत्मा आपके जीवन में घुस जाती है। विश्वासियों, आपके पीछे तो विशेष घुसना चाहती हैं, वो तो रास्ता ही देख रही हैं। वचन कहता है इस ताक में है किसको फाड़ खाए, इस ताक में है किसको फाड़ खाए। और एक अनाज्ञाकारिता से बाड़ा टूट जाता है, बाड़ा टूट जाता है तो शत्रु घुस जाता है, और घुस जाता है तो वो हत्या, चोरी और घात करने के अलावा कुछ नहीं करता। आगे हम चलते हैं। हालेलुया। आज्ञाकारिता के दर्द का फल क्या होता है? उन्नति होता है, उन्नति होता है। आज्ञाकारिता के दर्द का फल क्या होता है? अगर आज आप आज्ञा मान रहे हो और आपको दर्द हो रहा है, अगर आप दुआ कर रहे हो आपको दर्द हो रहा है, अगर आप प्रभु के पीछे आ रहे हो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, खुश हो जाओ क्योंकि आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। वचन भी कहता है ना कि खुश हो जाओ, आनंदित हो क्योंकि तुम्हें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज्ञाकारिता के दर्द का फल उन्नति, और अनाज्ञाकारिता के दर्द का फल डिमोशन है, प्रमोशन नहीं है। आप गिरते हो, खो देते हो और चोरी हो जाता है आपकी आशीष। आगे हम बढ़ते हैं। हमने पहला पत्रस 5वें अध्याय का 11वां पद पढ़ा। अब मैं यहां पर पढ़ता हूं, देखो यहां पर लिखा हुआ है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 1 और 2 में पढ़ता हूं। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, यहां पर क्या चीज सीखने को है? कुछ लोग हैं प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं लेकिन दूरी से। हम फेसबुक में नहीं बताएंगे हम प्रभु के हैं, हम शादियों में नहीं बताएंगे हम प्रभु के, हम अंदर अंदर मानेंगे हम सीक्रेट क्रिश्चियन है, सीक्रेट छुपे हुए क्रिश्चियन, लेकिन हम सबके सामने नहीं बता सकते क्योंकि रिश्ते टूटने का डर है, समाज का डर है, फालतू की चीजों का डर है। ऐसी जो दूरी है ना, ऐसी दूरी, इसका मतलब भी अनाज्ञाकारिता है, क्योंकि वचन कहता है जाओ और सारी जातियों को सुसमाचार सुनाओ। हम सुसमाचार सुनाना तो बहुत दूर, यही नहीं बताते हम मसीह। तो इसका मतलब क्या है? हम अनाज्ञाकारिता में हैं और इस अनाज्ञाकारिता की पीड़ा हमें जरूर मिलेगी, क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है यदि तुम मेरा मनुष्यों के सामने इनकार कर दोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार कर दूंगा जब मैं स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आऊंगा। इसका मतलब यह है कि आपको प्रभु से आज्ञाकारिता में रहने के लिए लोगों के सामने हमेशा प्रभु को मानना, स्वीकार करना,
अनिवार्य है, जरूरी है, उसका फल आपको उन्नति के रूप में मिलता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अनाज्ञाकारिता में आकर आप डिमोशन में चले जाते हो, फिर कहते हो मुझे अभिषेक नहीं मिला, सामर्थ्य मिली, उपस्थिति नहीं मिली और मुझे वो अनुग्रह नहीं मिला, क्योंकि आपने अनाज्ञाकारिता की थी। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे ही प्रभु का वचन कहता है मत्ती 26:58 में, और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। इसका मतलब क्या है? दूर से। कुछ लोग है ना प्रभु के पीछे चलते हैं लेकिन दूर से, दूरी बना के चलते हैं। भैया वो है ना एकदम से हमारे घर मत आइएगा, है ना, वो क्या है कि मोहल्ले वाले बड़ा सोचते हैं हम तो है ना चर्च हम ही आ जाया करेंगे, अभी कुछ समय तक आप घर मत आइए। ऐसे कितने लोग हमें मिले भैया। वो कई बार शादियों में पार्टियों मिल जाते थे तो दूर से ही नमस्ते नमस्ते, ये नहीं प्रेज द लॉर्ड नहीं, नमस्ते, क्योंकि 4 लोग हैं उनके साथ, नमस्ते। उस समय प्रेज द लॉर्ड नहीं होगा, उस समय जय मसीह की नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमें डर है। और ऐसी अनाज्ञाकारिता का फल जो है उन्नति नहीं है, गिरावट है। क्या आप समझ रहे हो उस बात को? ओबीडियंस का पेन जो है ना एक बूंद की तरह होता है, और डिसोबीडियंस का पेन समुद्र की लहरों की तरह होता है। मैं फिर से कहूंगा, आज्ञाकारिता का जो दर्द है वो केवल एक बूंद की तरह है, टप करके टपका और गायब हो गया, उड़ गया। लेकिन अनाज्ञाकारिता समुद्र की लहरों की बाढ़ की तरह है, सुनामी की तरह है ना, सब तहस नहस कर देता है। ऐसा दर्द जो सहते नहीं बने, उसका कारण आप हो, आपकी अनाज्ञाकारिता होगी। परमेश्वर ऐसी पीड़ा में कभी नहीं जाने देंगे जो सहने से बाहर हो। और आज से अपने मुंह के शब्द को सुधार लेना कि प्रभु के पीछे चलना मुश्किल है और असंभव और बड़ा कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है। आपने जो चुना है रास्ता, वो आपने अपने रास्ते को कठिन बनाया है। प्रभु के पीछे चलने का रास्ता इतना कठिन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी प्रभु में रहा हूं, मैंने भी जीवन जिया है, मैंने देखा है, जहां मैं जाता था वहां पर मुझे आदर मिलता था, कभी मेरे काम नहीं बिगड़ते थे, कभी मुझे तो हर जगह अनुग्रह पर अनुग्रह मिला। आप आज्ञाकारिता में चल के तो देखो, आप कीमत अदा नहीं करते और फिर सोचते हो कि आपको वो ब्लेसिंग मिलेगी। मैंने अपने पर्सनल जीवन में देखा और मैं गवाही दे सकता हूं, आज मैं गवाह हूं, मसीह जीवन सबसे सरल और आशीषित जीवन है। लोग कहते हैं अरे मसीह लोगों को पीड़ा होती है। देखिए 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 देखिए, ये उस पीड़ा से कम है जो मसीह के पीछे ना चलकर मिलती है। मैंने मसीह के पीछे चलकर भी देखा है और प्रभु के पीठ दिखाकर भी देखा है, और मैंने दोनों पीड़ा को बहुत अच्छे से जिया है ना। 1-2 दिन के लिए बात नहीं कर रहा हूं, 2-3 महीने और साल भर के लिए बात नहीं कर रहा हूं। मैंने प्रभु में आने के बाद भी कई लंबे साल तक अनाज्ञाकारिता की पीड़ा को झेला है। बच्चों, आप सब आत्मिक बच्चे हो, आप सब जो है परमेश्वर के बच्चे हो। एक पासवान और आपके ऊपर परमेश्वर के द्वारा नियुक्त एक अभिषिक्त होने के नाते मैं आप सब बच्चों को बोलना चाहता हूं, अनाज्ञाकारिता का दर्द इतना खतरनाक है, आप सह नहीं पाओगे। आज्ञाकारिता में आ जाओ, नहीं तो आप सह नहीं पाओगे। कई लोग कहते हैं हमें संतान क्यों नहीं हो रही। आपको पता क्या है क्यों नहीं हो रही? आपके पुरखों ने क्या किया था? आपके पति ने कौन सा रिश्ता किसके साथ ऐसा निभाया था? आपका किसके साथ ऐसा रिश्ता था? आपने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण से आपकी कोख बंद हो गई? अब आप पीड़ित हो, रोते रहते हो, कारण क्या है? ये अनाज्ञाकारिता का फल होगा। प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, हम तो इतनी दुआ और उपास कर रहे हैं। प्रभु जी को ब्लेम करना बंद 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 करो। एक बेटी बोलती मैं तो इतने समय से उपवास रख रही हूं, मेरे काम क्यों नहीं हो रहा? अरे आप काम करते नहीं हो, बस प्रार्थना करते हो। प्रभु अपने आप हो जाए। प्रयत्न भी करो, एफर्ट भी डालो, काम भी करो। कुछ लोग प्रभु के पीछे चलते हैं लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। मैं फिर से कहूंगा, आप प्रभु के पीछे चलते हो लेकिन क्या बुद्धिमानी के साथ? ये तो नहीं सोचकर बैठे हो कि बस मैं दुआ करूंगा, उपवास करूंगा, सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। जब मैं मसीह में बच्चा था मैं भी ऐसा ही सोचता था कि दुआ से सब होता है। लेकिन आज मैंने एक चीज देखी है इन अनुभवों के बाद कि नहीं, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रभु ने करने के लिए दिया है। आप प्रार्थना करके आत्मिक नियमों को बाईपास नहीं कर सकते। आप प्रार्थना का सहारा लेकर ये सोचकर कि परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए प्रिंसिपल को आप बाईपास कर दोगे, ये संभव नहीं है। इसहाक ने गरार में बोया तब 100 गुना बटोरा। दुआ नहीं करी कि मुझे अपने आप बस बोरे आ जाए मेरे घर में।
बोया, उनने आत्मिक नियम फॉलो किया। और हम लोग आत्मिक नियम फॉलो नहीं करते, हम बस दुआ करते हैं, सीक्रेट वो भी। आप गुप्त में दुआ करते हो, अच्छी बात है, लेकिन प्रकट में लोगों के सामने यीशु को इनकार क्यों करते हो? स्वीकार नहीं करना, इनकार करना होता है। ऐसी गलतियों में होने के कारण से क्या होता है, हम समुद्र की तरह जो पेन है उससे गुजरते हैं। और ओबीडियंस का पेन जो है बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, और डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता का पेन जो होता है बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबा चलता है, और बहुत दर्द होता है उसमें। और कई बार हम ऐसे दर्द में आ जाते हैं जो हमारा चुनाव होता है, परमेश्वर का चुनाव नहीं होता है। इसलिए प्रभु जी को ब्लेम देना बंद करो, ऐसी बातें बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ये एक्स्ट्रा पेन जो हो रहा है ना आपको, वो उसका फल, आप उसका जो रिजल्ट है वो आप इसलिए भुगत रहे हो क्योंकि कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण से ये सारी चीज हुई। क्या क्या होता है, इवन हम अपना एक जो मुंह से नेगेटिव शब्द बोल देते ना, प्रभु का वचन कहता है गिनती में, जो कुछ मेरे सुनते हुए तुमने कहा है उसके अनुसार मैं करूंगा। आप कहोगे ना मैं मरा 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 मरा, तो डेफिनेटली डेथ हो जाएगी। आप कहोगे ना मैं चंगा हो जाऊंगा, तो आप चंगे हो जाओगे। आप कहोगे ना मुझे तो डर लग रहा, कोरोना से बड़ा डर लगता है, तो बस आपके पीछे भागेगा कोरोना। और अगर आप बोलोगे मसीह मुझ में है और मसीह की सामर्थ मुझ में छाया करती है, मुझे किसी का भय नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर देखो आपको कोई शत्रु आपको छू नहीं सकता। विश्वास हमें सुरक्षा देता है और डर हमारे जीवन में बाड़े को तोड़ देता है। मैं फिर से कहूंगा, विश्वास हमारे जीवन में सुरक्षा और डर हमारे जीवन में बाड़े को तोड़ देता है, खोल देता है। एक भाई ने कहा कि अरे कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे कोरोना हो जाए, उस बंदे की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ये सच्ची घटना है। कम ऑन, ऐसी गलती ना करो। क्या आप समझ रहे हो? इंस्ट्रक्शन नहीं मानकर, ध्यान से सुनिए, इंस्ट्रक्शन नहीं मानकर आप दर्द में आते हो और फिर प्रभु को ब्लेम करते हो, बिल्कुल गलत है। क्या आप समझ रहे हो? कभी भी प्रभु आपकी पीड़ा के कारण नहीं होते, आपकी पीड़ा के कारण आप हो। परमेश्वर ने आदम को बनाया था मृत्यु के लिए बनाया था क्या? नहीं ना। आदम को मृत्यु किस कारण से मिली? आदम के चुनाव से। ऐसे ही हम लोग भी सोचते हैं हम आदम की जगह होते, हम अव्वा की जगह होते, नहीं करते। चलो ठीक है, आज आप क्या पवित्रता का जीवन जी रहे हो? क्या दिन भर आप पाप रहित रहते हो? क्या झूठ बोलना छोड़ दिया है, बुराई करना छोड़ दिया है? फिर आदम अव्वा को कैसे ब्लेम कर रहे हो? नहीं, समझ रहे हो ना आप? डोंट ब्लेम। आपका एक छोटा सा पाप दुष्टात्माओं को आपके जीवन में खोल देता है, रिलीज करता है। दुष्टात्माओं को आपकी लाइफ में ओपन डोर दे देता है, रास्ता खोल देता है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? वो पीड़ित करते हैं। कई बार बच्चे फोन करते हैं, कई बार सोचते हैं पास्टर जी बहुत तकलीफ में हूं। ये रास्ता किसने दिया? आपने दिया। आपका बच्चा बीमार पड़ा, आपके घर में तकलीफ आई, आपके घर में प्रॉब्लम आई, उसका कारण कौन है? आप हैं। फिर ये ब्लेम प्रभु को नहीं देना, और आप उसको जो भुगत रहे हो उसका कारण प्रभु जी नहीं है। ऐसी गवाही कलीसिया में देना बंद करो कि आपको लगता है कि मैं तो इतनी पीड़ा में रही और प्रभु ने मुझे। आप ये नहीं बताते हो कि आप अपनी गलतियों के कारण पीड़ा में थे। मैं कलीसिया में ये देखता हूं, कोई अपनी गलती स्वीकार करना नहीं चाहता। वचन कहता है जो दूसरों के सामने अपनी गलती मान लेता है उसकी गलती क्षमा होती है। और हमें तो बड़ी इमेज सुधारनी है ना अपनी। आप ये नहीं देखते कि आपने जो गलती की अगर बताओगे तो 4 लोग वो गलती करने से बचेंगे, डरेंगे, कांपेंगे। आप अपने आंसू गुप्त में रो रो के छुपा लेते हो, और इसीलिए दूसरों को हिम्मत रहती है वही पाप करने का जो आपने करी है। मैं पासवान होकर अपने पापों को खुलेआम प्रचार करता हूं। क्यों? ताकि कहीं एक बच्चा जो है गलती कर रहा हो तो शायद वो बच जाए। क्योंकि छुपाने वाला काम नहीं कर सकते आप। जब न्याय होगा, क्या छुपाओगे आप और मैं? सब खुली किताब की तरह होगा, सब देखेंगे, सबको पता होगा। प्रभु सबके जीवन की किताब खुलवाएंगे, एक एक काम प्रकट होगा। कोई नहीं मानेगा तो उसके सामने टीवी की तरह अगर प्रभु ने दिखा दिया कि ये देख भाई, तूने उस समय क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया था। फिर तो आज किसको छुपाओगे? क्या छुपाओगे? अरे अपनी गलतियों को स्वीकार किया करो, स्वीकार किया करो।
पतरस के सामने हन्ना सफीरा ने गलती की, झूठ बोला और क्या हुआ? तुरंत मृत्यु हो गई। उनको स्वीकार कर लेना था गलती हुई थी, हाँ हमने झूठ बोल दिया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, हम तो गलती करते हैं ऊपर से छुपा बैठते हैं, नहीं नहीं हमने नहीं किया, नहीं नहीं हमने नहीं किया। अनाज्ञाकारिता का फल आपको बहुत दर्द देगा, बहुत दर्द देगा, और प्रभु आपको बचाना चाहते हैं। जब आप कोई भी नेगेटिव शब्द कहते हो, नेगेटिव शब्द कहते हो, नकारात्मक शब्द को बोलते हो, आपकी लाइफ में अनाज्ञाकारिता एंटर करती है और वो पीड़ा को जन्म देती है। जब आप दूसरों को दोष देते हो, अनाज्ञाकारिता में आ जाते हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है दोष नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, है ना। जब आप दूसरों कोई चुगली कर रहा है, अरे वो देखना उसने ऐसा किया, अरे वो देखना, हाओ हाओ भाई सही कहा, अरे हाओ रे सही कहा, अरे हाओ रे। जब हम हाओ हाओ करके हाँ हामी भरते हैं, सहमति जताते हैं, इसका मतलब उनने जो गलती की उसमें हम भी शामिल हो जाते हैं। उनने किसी को खून किया, किसी का उनने जो है पीठ पीछे खून किया, मतलब दोष लगाना मतलब खून करना ही तो होता है, उनको पीठ पीछे मार देना, और उसमें हम भी अपने हाथों को रंग लेते हैं। ब्लेमिंग करना अनाज्ञाकारिता है, और उसके कारण आप पीड़ा में आते हो। फिर बोलते हो भैया पता नहीं चला आत्मिक जीवन क्यों नीचे आ गया। अरे दोषारोपण किया था आपने, झूठ बोला था, नकारात्मक शब्द कहे थे, कभी कभी आप डर में थे, आपने कई बार जिनका आदर करना चाहिए नहीं किया, अपने अभिषिक्तों का, अपने माता पिता का, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं किया। दुआ तो खूब करी, उपास खूब करे, लेकिन जो करना था वो नहीं किया। दुआ प्रार्थना उपास करके आप सोचोगे कि आपको खूब लंबी उम्र मिलेगी, ऐसा नहीं है। लंबी उम्र की कुंजी इसमें है कि आप अपने माता पिता का आदर करो, और भला होगा अगर आप ऐसा करोगे आपके जीवन में। माता पिता का, अपने बुजुर्गों का, बड़ों का आदर करो। जब आप डिसऑनर करते हो, आप क्या करते हो? अनाज्ञाकारिता, और उसका दर्द फिर क्या होगा? बहुत पीड़ादायक होगा। हमेशा आपको आज्ञाकारिता है ना अगले स्तर पर लेकर जाती है, आज्ञाकारिता आपको अगले स्तर पर लेकर जाती है, और अनाज्ञाकारिता आपको टपाक नीचे, फेल हो जाते हो आप और नीचे जाते हो। इस संसार में, दुनिया में, सेकुलर वर्ल्ड में जब आप किसी क्लास में होते हो, तो क्लास में होने से क्या होता है कि आप 10th में फेल हो गए तो अगली बार 10th दोगे, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा है, अगर आप फेल होते हो तो आप नीचे आ जाते हो, फिर फेल होते हो आप नीचे आते हो, और अगर आप फेल होते जाते हो तो आप जीरो हो जाते हो, और जीरो ही नहीं, आप उससे ज्यादा माइनस में चले जाते हो। आत्मिक जीवन ऐसा है, आप उसी स्टेज से एग्जाम नहीं देते, उससे बहुत नीचे आ जाते हो। क्या आप समझ रहे हो? आत्मिक जीवन में गलती बहुत बड़ी तकलीफ लेकर आती है, इसलिए गलतियों से बचो, दोषारोपण से बचो, ब्लेमिंग से बचो। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर से अलगाव इसलिए आता है क्योंकि हमारे जीवन में पाप आता है। आदम कब छुपा परमेश्वर से? जब पाप किया। हम लोग परमेश्वर से छुप जाते हैं अनाज्ञाकारिता से। तो हमारे और परमेश्वर के बीच में अनाज्ञाकारिता आने से क्या होता है? दूरी आ जाती है, और जब दूरी आ गई है तो बीच में क्या घुसेगा? शत्रु ही तो घुसेगा। हमारे और परमेश्वर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। क्या आप समझ रहे हो? देखो मैं एक अच्छी चीज आपको बताता हूँ। हालेलुया। रिदना मन खर बदना मन खर मन कर मन किरी बिदियाला रदना दरा मन खर बलरबा। एक दिन मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था, दर्शन में देख रहा था, मैंने प्रभु जी से कहा, चलिए उसके पहले मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कि आज ही मैं दुआ में बैठा था और मैं देख रहा था कि कुछ लोगों को बहुत परसिक्यूशन हो रहा है, कुछ ईरान या इराक के देशों में। कुछ मैं जवान बेटियों को देख रहा था, छोटे छोटे बच्चों को देख रहा था, और कुछ स्त्रियों को देख रहा था जिनके वो बच्चे थे, और उनके पति जो हैं अब नहीं रहे, क्योंकि शायद मसीह में आने के कारण से किसी ने उनको कुछ उनका कत्ल कर दिया या मार दिया, और एक कमरे में वो लोग बंद थे, बड़े डर के माहौल में थे, और बस उनको ये डर था कि अब वो भी हमें भी मार देंगे। ये सच्ची मैंने दर्शन में देखा, और मेरे को बड़ा बोझ मिल रहा था उनके लिए दुआ करने के लिए। मैं घुटने पे आके उनके लिए दुआ कर रहा था कि प्रभु उनको बचा, उन्हें सुरक्षित रख। वो किसी मुसलमान देश, फॉरेन कंट्री, ईरान इराक के लोग हैं वो, और वो लेडीज हैं, और कुछ जवान छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बेटियां हैं। वो लोग पीड़ा में हैं। वो क्यों पीड़ा में है? ये वो जो दर्द है उनकी लाइफ में, वो दर्द परमेश्वर के पीछे चलने के कारण है। उसके बाद भी झेल रहे हैं, उसके बाद भी स्थिर हैं। उनने इनकार नहीं किया। मैं देख रहा था, मतलब आज ही प्रभु जी ने मुझे वो प्रकट किया, दिखाया उनके विषय में, और मैं देख रहा था कि वो कितनी पीड़ा में है।
चारों तरफ है ना डर का माहौल है, चारों तरफ। कब कोई आके उनके घर में घुसकर उनको मार दे, क्योंकि उनके घर में पति जितने थे उन सबको खात्म कर दिया। सच्ची घटना, दर्शन की बात बता रहा हूं। और वो मुसलमान है, और वो प्रभु में आ गए, और वो मुसलमान देश है, और बस उनको बस मारने के लिए, और वो डरे हुए हैं, दरवाजा बंद है घर में, लेकिन जो एक डर का माहौल होता है ना, जब कोई बाहर तकलीफ होती है और हम डर में घर में छुपे हुए होते हैं, वो मैं देख रहा था, महसूस कर रहा था। मैंने उनके लिए दुआ की, प्रभु उनको सुरक्षित रखिए, प्रभु उनको संरक्षण दीजिए, प्रभु उनको आजाद कीजिए लॉर्ड। वो लोग इतने दर्द में हैं, शायद प्रभु जी ने मुझे ये बताने के लिए दर्शन दिया कि वो लोग कितने दर्द में हैं, फिर भी स्थिर हैं। उनने अपने, अब किसी ने अपने बाप को, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने भाई को खो दिया, फिर भी वो स्थिर हैं प्रभु में। और हम थोड़े से दर्द को झेलने में हम किचवा जाते हैं। थोड़ा सा दर्द हमें झेलने में लगता है नहीं बड़ा मुश्किल है। मैं देखता हूं जवान लड़कियां अपने मम्मी पापा को ना बोल नहीं पाती कि नहीं हम प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे, नहीं बोल पाते, और फिर जीवन भर रोते हैं। थोड़ा सा दर्द नहीं झेल पाते और जीवन भर का दर्द झेलने के लिए तैयार रहते हैं। हम चुनाव करते हैं, परमेश्वर चुनाव नहीं करते। हालेलुया। आज ही एक बेटी को मैं समझा रहा था कि अनाज्ञाकारिता करोगे, पीड़ित रहोगे, और बाद में फिर अपने पास्टर को फोन करके रोते रहोगे कि पास्टर ऐसा हो गया। अरे आपके पास्टर ने समझाया था तो गलत चुनाव किया क्यों? आपने अपने मम्मी पापा के कहने को परमेश्वर के कहने से बढ़कर माता पिता की बातों को आपने मान लिया। वचन कहता है प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा ज्यादा बड़ी होती है, और आप उसको तोड़कर सोचते हो आप खुश रहोगे। प्रभु का वचन साफ कहता है कि जब प्रभु ने कहा, हम श्रेष्ठ गीत में पढ़ते हैं 5वें अध्याय में, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे लिए द्वार खोल। अब ये वो कहती है कि मैं कैसे खोलूं, मैं अपना पांव धो चुकी हूं, मैं उसको कैसे मैला करूं। जब आप एक्सक्यूज देते हो, नहीं मेरे से नहीं हो सकता, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरा भाई तो इतना खतरनाक है आपको नहीं पता, जब आप अनाज्ञाकारिता करोगे तो ये जो भाई का जो खतरनाकपन है ना, इससे ज्यादा खतरनाक शत्रु बैठा हुआ है। वो इतनी ज्यादा पीड़ा बना रहा है आपके लिए कि आपके जो आंसू है ना, बहुत तकलीफ दे आंसू, आप रोगे। आज्ञाकारिता में आ जाओ, आज्ञाकारिता का फल आपको ब्लेस करेगा। छोटा सा दर्द है लेकिन हमेशा का आनंद है। स्वीकार करो प्रभु को, इनकार मत करो, और आज्ञाकारिता में रहो। किसी के डर के अंदर मत दबो, प्रभु की इच्छा को पूरा करो, नहीं तो तराई चालू हो जाएगी। अनाज्ञाकारिता से तराई चालू हो जाती है। ठीक है, तो जो दर्द है ना अनाज्ञाकारिता का, वो हमेशा बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। अनाज्ञाकारिता करने से क्या क्या मिलता है? तराई। जैसे ही आप अनाज्ञाकारिता करते हो, दर्द तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ ब्याज में मिल रहा है तराई, अनादर और भरोसा टूटना, दर्द, दुख, और क्या है, प्रभु के साथ रिश्ते में आपको बहुत दूरी आ जाती है। इजरायलियों को 40 साल लग गए क्योंकि अनाज्ञाकारिता में चलते थे। अविश्वास योग्य हो जाते हो आप। फिर जब आप बार बार आज्ञा नहीं तोड़ते हो तो प्रभु जी को भरोसा कैसे होगा आप पर? आप भरोसा तोड़ देते हो। उसके ठीक विपरीत जो आज्ञा मानते हैं उनके जीवन में क्या होता है? भरोसा होता है, आशीष का फल उनको मिलता है, आशीषित होते हैं, है ना। जब वो आज्ञाकारिता में होते हैं उनको बड़ी उन्नति मिलती है, उनको आदर मिलता है, उनको महिमा मिलती है, उनको विश्वास योग्यता का फल मिलता है, उनको परमेश्वर की दृष्टि में जो है भरोसा वो कमा लेते हैं, वो अपने दायरे को बढ़ाते हैं। प्रभु का वचन कहता है थोड़े में धर्मी है वो बड़े में धर्मी है, जो थोड़े में विश्वास योग्य वो ज्यादा में विश्वास योग्य। जब आप थोड़े में आज्ञाकारिता दिखाते हो, प्रभु आपको बढ़ा देता है। हो सकता है आपको प्रभु ने पहले एक परिवार दिया हो, लेकिन आप विश्वास योग्य रहते हो तो आपको प्रभु 10 परिवार देता है। एक कलीसिया दी हो, जब विश्वास योग्य होता है प्रभु आपको बड़ी कलीसिया देता है। जब आप आज्ञाकारिता में रहते हो आपको ऊंचाई पे ऊंचाई मिलती है, अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता है, और आपको जो है प्रभावशील जीवन मिलता है। जहां आप जाते हो वहां आपके काम सफल होते हैं। ये सब आज्ञाकारिता का फल है। ये इतना ब्लेस जीवन है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना सुखी जीवन है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सब मिलता है जब आप आज्ञाकारिता में रहते हो। अब मैं ये पढ़ता हूं और उसके बाद हम समाप्त करेंगे अगर प्रभु जी की योजना है तो। व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय को मैं आपको एनकरेज करूंगा, इस प्रचार को सुनने के बाद अपने घर में व्यवस्था विवरण 28 को
सब लोगों को पढ़ना है, जितने लोग प्रचार सुन रहे हैं। व्यवस्था विवरण की किताब 28वां अध्याय पूरा अध्याय पढ़ना है, ठीक है, जिसमें पहले 1 से 13 तक आशीष, आज्ञाकारिता की आशीष, और 14 से लेकर 68 तक 54 पद, 54 पद हैं जो अनाज्ञाकारिता के रिजल्ट के बारे में, और आपको पढ़ना जरूरी है। आप सब लोग पढ़िएगा। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें मैं पढ़ता हूं। यदि लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो परमेश्वर की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। ये काय की ब्लेसिंग है? आज्ञाकारिता की, आज्ञा मानने की। धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, गाय, भेड़ बकरी, पशु। धन्य हो तेरी टोकरी, तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, बाहर जाते समय। यहोवा अर्थात परमेश्वर ऐसा करेंगे कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे हार जाएंगे। वे 1 मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, 7 मार्ग से भाग जाएंगे। तेरे खत्तों, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, सब पर प्रभु आशीष देगा, सब पर। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। जहां रहोगे, जिस कॉलोनी, जिस मोहल्ले में रहोगे, आशीषित रहोगे, और लोग भी इसकी गवाही देंगे, तुम बड़े आशीषित हो। अगर तू प्रभु की आज्ञा को मानते उस प्रभु के मार्ग पर चले, 9वें पद में लिखा हुआ है, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। डामाडोल नहीं। कुछ लोग हैं ना, डामाडोल होते हैं, कभी आशीषित, कभी फिर लुढ़क गए। ऐसा नहीं, प्रभु स्थिर करेगा। पृथ्वी के देश देश के सब लोग देखकर यहोवा का कहलाता है, अर्थात तू प्रभु का है, तुझसे डर जाएंगे। आपके जीवन में क्या गवाही है कि आपके यहाँ मोहल्ले में होने से, जहां आप रहते हो वहां पर लोग डरते हैं आपसे? क्यों? क्योंकि जब आज्ञाकारिता में आप रहोगे तब आपका भय आएगा। लेकिन आप तो समझौता कर लेते हो छोटी छोटी चीजों में, तो लोग आपसे नहीं, आप लोगों से डरते हो। जब आप स्थिर रहोगे प्रभु में, आज्ञाकारिता में रहोगे, लोग आपसे डरेंगे। लोग चारों तरफ की मोहल्ले वाले आपसे डरेंगे और आपका भय मानेंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रभु की सामर्थ को देखेंगे कि आपके काम फेल नहीं होते, आप जहां जाते हो आपके काम सफल होते, तो आपसे डर जाएंगे। वचन कहता है, अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है, पत्थर भी तुझसे वाचा बांधेंगे। पत्थर भी तुझसे वाचा बांधेंगे। पत्थर मतलब कठोर लोग भी आकर आपके आगे झुक जाएंगे। ठीक है, आपको झुकना नहीं पड़ेगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? जिस देश में के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान की, भूमि की उपज की, पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। मतलब आपकी खत्ते बढ़ेंगे, आपकी जमीन बढ़ती जाएगी, आपके खत्ते में अनाज बढ़ता जाएगा, आपकी ब्लेसिंग बढ़ती जाएगी। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर आकाश रूपी भंडार को खोलकर भूमि पर समय समय पर मेघ बरसाया करेंगे, आशीष देंगे। आप उधार दोगे दूसरों को, किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। वचन कहता है, प्रभु आपको पूंछ नहीं बनाएंगे बल्कि सर बनाएंगे, नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और प्रभु के मानने के अनुसार आपको यह फल मिलेगा। आज्ञाकारिता का ये सब फल है। तो फिर आज्ञाकारिता का दर्द तो आप भूल ही जाओगे जब आपको आशीषें मिलेंगी। समझ रहे हो ना? आज्ञाकारिता का जो दर्द है वो बहुत कम है, बूंद की तरह, भाप की तरह है, कोहरे की तरह है, तुरंत उड़ जाता है। लेकिन जो अनाज्ञाकारिता है ना, आज्ञा नहीं मानने का फल बहुत तकलीफ है। समुद्र की लहरें की तरह हमें पीड़ा मिलती है जब हम आज्ञा नहीं, और बीमारी मिलती है हजारों प्रकार की जब हम आज्ञा नहीं मानते। इसलिए हमें ओबीडियंस में रहना है। हालेलुया। सहने लायक दर्द है ओबीडियंस का, सह सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यहां पर लिखा हुआ है, उत्पत्ति 4 अध्याय 13 और 13 से 15 तक। यहां लिखा है, कैन ने परमेश्वर से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। क्यों कहा कैन ने कि मेरे से सहते नहीं बन रहा मेरा दंड? क्योंकि उनने अभी हाल ही में अपने बेटे का कत्ल किया था, भाई का कत्ल किया था, छोटे भाई का। अपने भाई का उन्हें मर्डर कर दिया, मार दिया उन्हें जलन के कारण। और फिर बोलते, अब मुझसे सहते नहीं बन रहा। जितने लोग भी कहते हैं ना, मुझसे सहते नहीं बन रहा, पकड़ लेना बात। पक्के में कोई गलती है, पक्के में इनके पास्ट में कोई ऐसा कुछ किया है इनने जिसके कारण आज इनसे सहते नहीं बन रहा। कैन ने कब बोला? जब उसने पाप किया, मेरा दंड सहने से बाहर है। फिर भी प्रभु जी बहुत दयालु हैं। प्रभु जी ने क्या कहा पता है? यहां पर लिखा हुआ है 14 पद में, जो कोई
15वें पद में प्रभु ने कहा, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। अब बताओ, एक खूनी को प्रभु ऐसा छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, नहीं चाहते कि कोई पापी नाश हो। जिसने खून किया है प्रभु जी उसको प्रोटेक्शन दे रहे। आपने और हमने सबने पाप किया है, सबने गलती की, फिर भी हमें प्रभु जी बचाते हैं। कितने अच्छे और दयालु प्रभु हैं हमारे। लेकिन हम प्रभु जी के जो स्वभाव है कि वो बहुत देर से क्रोध करते हैं, उसको है ना हम अपने और ढीठ होने का कारण बना लेते हैं। हम प्रभु जी को की अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं और पाप पे पाप करते जाते हैं और सोचते हैं कि बस सब ठीक है, खूब पाप करो, बाद में आके क्षमा मांग लो और ठीक। आदत है वही है ना। समय पर कर लेंगे मूर्ति पूजा, क्या फर्क पड़ता है, प्रभु तो क्षमा कर ही देते हैं। समय आएंगे तो कर लेंगे थोड़ी पूजा पाठ, थोड़ा सा दिया बत्ती, थोड़ा सा लोगों को दिखाना, थोड़ा सा है ना भोग लगाना, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करना, थोड़ा सा प्रसाद खा लेना, थोड़ा सा भभूत ले लेना, थोड़ी सी है ना वो ले लेना, जो भी है ये जो सब कुछ करते हैं हम। ये क्यों करते हैं हम? लोगों को खुश करने के लिए, और खुदा को दुखी कर देते हैं और सोचते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर देंगे। ये नहीं जानते इसका खामियाजा जो हमें भुगतना पड़ेगा वो तो भुगतना पड़ेगा। अनाज्ञाकारिता का फल बहुत पीड़ादायक है और ये पीड़ा केवल हम अपने ऊपर नहीं कमाते, अपनी संतानों को भी हम विरासत में देते हैं कि हमने जो पाप कमाए थे अब तुम भुगतो, हम तो मर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं बुढ़ापे में, अब हम चल दिए, अब जो हमने कमाया है पाप, बुराई, गड़बड़ी, अनाज्ञाकारिता, उसका फल अब तुम भुगतो। हम विरासत में उनको अच्छी चीजें नहीं, हम उनको श्राप देते हैं जब हम अनाज्ञाकारिता में होते हैं। एसाव ने गलती की और उस कारण से उसको क्षमा मांगने पर क्षमा नहीं मिली। एक ऐसा समय भी आता है जब आप क्षमा मांगोगे तो भी नहीं मिलेगी। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो न्याय आ जाता है। मत करो ऐसी गलती, सुधर जाओ। प्रभु दया करते हैं, प्रभु क्षमा करते हैं। प्रभु आपको चाहते हैं कि आप नाश नहीं हो बल्कि बचाए जाओ। अपने आप को क्यों पाप में रखते हो, क्यों अनाज्ञाकारिता में रखते हो? परमेश्वर की योजना बहुत लाभ की है, लेकिन हम चाहते ही नहीं कि प्रभु की योजना पूरी हो। हम तो चाहते हैं कि हम पाप करते रहें और बस अंत में हमें प्रभु स्वर्ग ले लें। हम जीवन भर प्रभु को पीठ दिखाएं, अनाज्ञाकारिता करें और शैतान को अपने जीवन में अवसर दें, और जब समय मिले तो हम प्रभु को दोष लगाने लगे कि मसीह के पीछे चलना, प्रभु जी के पीछे चलना बड़ा मुश्किल और बड़ा कठिन है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय के 15 से आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तू परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को पालन करने में चौकसी नहीं करेगा, मतलब आज्ञा नहीं मानेगा, तो शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में। मतलब नगर में, जिस नगर में रहोगे श्राप रहेगा वहां, खेत में रहोगे तो खेत में भी श्रापित। शापित हो तेरी टोकरी, तेरी कटौती, शापित हो तेरी संतान, भूमि की उपज, गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू। अब आप कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमें तो प्रभु जी ने जो है हमारे ऊपर से सारे श्रापों को ले लिया। लेकिन आपके पापों को, श्रापों को प्रभु ने हटा दिया। लेकिन जब आप दोबारा गलती करते हो तो, जब आप दोबारा पाप करते हो तो पापों श्रापों को प्रभु ने ले लिया, सच बात है। लेकिन हन्ना सफीरा ने जब झूठ बोला तो प्रभु बदल गए हैं क्या? अनुग्रह के समय में प्रभु बदल गए हैं? पुराने नियम में कुछ और थे और नए नियम में कुछ और हैं, ऐसा है क्या? नहीं ना, प्रभु जी बदलते नहीं है। उनको पाप से हमेशा तकलीफ थी, है और रहेगी। उनको पाप से तकलीफ है, पापी से प्यार है। आपके जीवन की बुराई उनको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपसे तो प्यार करते हैं ना प्रभु, है ना, और चाहते हैं कि आप बुराई छोड़ दो। हमारी संतानें जब पाप करती तो हम उनको घर से तो नहीं भगा देते, हम उनको छड़ी लगाते हैं क्योंकि उनकी काम बुरे हैं, लेकिन हैं तो वो हमारे बच्चे। ऐसे ही परमेश्वर नहीं चाहते कि हम नाश हों, हम नरक में जाएं, हमें वो निकाल नहीं देते हैं। लेकिन प्रभु जी हमें सिखाना चाहते हैं कि जो गलती हमने की है वो गलती नहीं करना है। लेकिन हम तो सुधरना ही नहीं चाहते, तो फिर क्या होता है, हम एक टाइम बाद इतनी ऐसे फंस जाते हैं तकलीफ में कि फिर हमें भुगतना पड़ता है कई तकलीफों को। अगर आप ये पढ़ोगे ना, मैं आप सबको कह रहा हूं, फिर से कहता हूं, व्यवस्था विवरण आपको 28वां अध्याय पूरा पढ़ना है, और खास तौर पर 15 से लेकर 15 to 68
पूरे 54 पद 54 पद वर्ष पूरे पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, ये सोचते हुए कि आज्ञाकारिता का फल क्या है, अनाज्ञाकारिता का फल क्या है। जब पढ़ोगे तो आप कांप जाओगे। वचन कहता है शापित हो तेरी संतान, भूमि की उपज गाय, शापित हो तू भीतर आते समय, शापित हो तू बाहर जाते समय। जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें पर यहोवा तब तक तुझे शाप और भयातुर करता रहेगा, धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए। बाप रे, कितना खतरनाक है। जब आप पाप करते हो तो ऐसी तकलीफ में पड़ जाते हो, मरी आ जाएगी, क्षय रोग आ जाएगा, है ना, और शत्रुओं से तू हार जाएगा। आकाश और क्या कहना चाहिए, यहां लिखा मिस्र के फोड़े और इतनी खतरनाक खतरनाक बीमारियां आ जाएंगी। वचन कहता है तुझे पागल और अंधा कर देगा, मन को अत्यंत घबरा देगा। जैसा अंधा अंधेरे में टटोलता है वैसे दिन दोपहर में टटोलेगा। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। लेकिन आप आज्ञाकारिता को त्याग कर यही काम कमाते हो, यही पाप कमाते हो, यही रास्ता चुनते हो। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जब मैं व्यवस्था एक दिन पढ़ रहा था, प्रभु जी ने मेरी आंखें खोली और प्रभु जी ने मुझे बताया है कि उन्नति के जैसे स्तर होते हैं, गिरावट के भी वैसे स्तर होते हैं। और गिरावट के मैंने 5 से 6 स्तर ऐसे देखे। 7वां स्तर तो नरक ही है, 7वां स्तर तो मृत्यु ही है, लेकिन 6 ऐसे स्तर देखे। और आमोस में जब आप पढ़ते हो ना 4थे अध्याय को, 4थे अध्याय को, तो वहां पढ़ते हो कि 5 स्तर तक आमोस के समय में इजरायली लोग 5वें लेवल तक गिर गए थे, 5वें लेवल की गिरावट में आ गए। परमेश्वर कहते हैं मैंने ऐसा किया फिर भी तू नहीं सुधरा, मैंने ऐसा किया फिर भी तू नहीं सुधरा। समझ रहे? मतलब हम गिरावट में आते हैं, फिर प्रभु जी हमें थोड़ी सी ताड़ना देते हैं कि हम सुधर जाएं। हम नहीं सुधरते, हम और नीचे आ जाते हैं, और नीचे आ जाते तो और ज्यादा बड़ी ताड़ना मिलती। फिर भी मनुष्य का मन कठोर हो जाता है, जैसे फिरौन का हो गया था। फिर और गिर जाते हैं, फिर और कठोर हो जाते हैं। ऐसे कठोर होते 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 एक समय आता है कि आदमी परमेश्वर से पूरी तरह से पीछे हो जाता है। और वचन कहता है जब कोई एक बार प्रभु के पीछे से प्रभु को छोड़ने का निर्णय ले लेता है तो उसके वापस प्रभु में आना असंभव होता है। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ। साधु सुंदर सिंह जी का नाम आपने सुना होगा। जब उन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी किताब है द विजन करके, उसमें वो मेरे पास काफी समय पहले थी, तो जब मैंने उसमें पढ़ा तो उसमें एक बार की एक सच्ची घटना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक आत्मा के विषय में लिखा हुआ था। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि सब लोग उस लेवल पर विश्वास के स्तर में नहीं होते हैं कि सारी चीजों को विश्वास कर पाएं, और संदेह आ जाता है। तो उससे अच्छा है कि हम वचन में बने रहें, ताकि वचन के बाहर अगर हम कुछ भी ऐसी चीजें बोलेंगे तो, हालांकि ये बातें वचन के बाहर नहीं होंगी, वचन से प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रूफ करने के लिए नहीं, हमें सरमन देने के लिए हूँ। सो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि एक एक आत्मा स्वर्ग जाए, लेकिन अगर प्रभु स्वर्ग का द्वार खोल भी दे उन आत्माओं के लिए तो वो स्वर्ग में जा नहीं सकती। पता है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम देख नहीं सकते। स्वर्ग में एक आत्मा परमेश्वर को ब्लेम कर रही थी। जब उसकी आत्मा निकली, ब्लेम कर रही थी कि परमेश्वर बहुत कुछ ऐसी बात बोल रही थी, और अंदर से आवाज आती है, परमेश्वर अनुमति देते हैं। लेकिन जब वो देखती है सिंहासन को तो वो इतनी डर जाती है कि वो परमेश्वर से बिना कुछ बोले खुद ही नरक में, खुद ही अधोलोक में ऐसी तेज रफ्तार के साथ दौड़ती है वापस, क्योंकि वो सह नहीं पाती है। जब स्वर्गदूत उसे अनुमति, परमेश्वर कहते हैं इसे अनुमति दो, तो वो देख के ही भाग जाती है, क्योंकि परमेश्वर के तेज और नूर और पवित्रता को सह नहीं सकते आप। जब आप पाप में होते हो, स्वर्ग को, पवित्रता को आप सह नहीं सकते, इसलिए आपको अनाज्ञाकारिता का फल जो है नरक में दंड के रूप में मिलता है, और आप कभी भी उजाले को नहीं देख पाओगे अगर परमेश्वर को पीठ दिखाकर अनाज्ञाकारिता का जीवन और प्रभु को छोड़कर जीवन जियोगे तो आपके लिए क्या किया जाए। प्रभु के पीछे जीवन जीना आसान है, प्रभु को छोड़कर जीवन जीना बहुत मुश्किल जीवन है, धरती पर नरक है। कम ऑन, ऐसी गलती मत करो प्रियो, ऐसी गलती मत करो। उस लेवल पे मत आओ जहां पर आपको प्रभु के पीछे चलना मुश्किल हो जाए। आज कई लोग के जीवन में पाप है, बुराई है,
आज आपको प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना ने आकर कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आज अगर आप अनाज्ञाकारिता में हो, कई लोग गलत रिश्ते में होंगे, कुछ लड़कों से बात हो रही होगी, कुछ लड़कियों से बात हो रही होगी, कई पाप में होंगे, कई लोग मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे हों, और कई प्रकार के आपका पाप आप जानते हो, आपकी दृष्टि में है। वचन कहता, दाऊद कहते हैं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, मैंने आपके सम्मुख पाप किया, जो कुछ आपकी दृष्टि में बुरा है वही किया है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, पश्चाताप करो, अपनी गलती को स्वीकार करो, प्रभु से कहो, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अपनी गलती को मानता हूं, मैं अपनी गलती को मानती हूं प्रभु जी, मैं अपने जीवन को आपको देती हूं प्रभु। ओ खुदा, आपका वचन कहता है आप मुझसे प्रेम करते हैं, पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होते। प्रभु का वचन साफ कहता है कि अपना रिश्ता परमेश्वर से सुधारो, पुत्र को चूमो, हालेलुया। अभी मार्ग ही में प्रभु के साथ रिश्ते को बेहतर कर लो, समर्पण कर दो, आपको असीम शांति मिलेगी। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु जी को आपके जीवन से महिमा मिलनी चाहिए। प्रभु ने आपके लिए अपनी जान दी, अपनी कीमत अदा की है, सब कुछ किया है। और आप लोग अगर ये गलती दोहराते रहोगे तो आपके लिए और क्या किया जाना जरूरी है, बाकी है, शेष है। जो गलती करते हैं बार बार मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, प्रभु को बार बार पीड़ा मत दो। हालेलुया। एक माँ अपने बेटे के कारण इतना परेशान रहती है, परमेश्वर के पास तो कितनी संतान है, कितने दुनिया में लोग हैं और सब पाप किए जा रहे हैं, सब तकलीफ में हैं, इतनी पीड़ा में है, बुराई कर रहे हैं, पाप बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर को खुशी मिलती है कोरोना को अनुमति देने से, लेकिन क्या है कि हमारे पाप का घड़ा इतना भर गया था, पृथ्वी के लोगों का पाप इतना बढ़ गया था कि इस प्रकार से, इसलिए कोरोना और इस प्रकार की महामारी को अनुमति मिली है। ये शैतान के द्वारा नहीं है, ये मत सोचना कि शैतान ने भेज दी। शैतान कुछ नहीं कर सकता बिना अनुमति के, कुछ नहीं कर सकता। वचन कहता है, नाश करने वाला मेरी ओर से सिरजा गया है। इसलिए ये मत सोचो, ओ शैतान ने कोरोना ला दिया, अब हम दुआ करेंगे तो कोरोना चले जाएगा। आप थोड़ा ज्ञान प्राप्त कीजिए प्लीज, वचन पढ़िए। मैं हमेशा से कहता हूं, ऐसी कोई गलती नहीं है जो आप कर सकते हो जो बाइबल में नहीं लिखी। मैं फिर से थोड़े सरल शब्दों में कहता हूं, आपकी लाइफ में क्या गलती आप करोगे ये बाइबल में लिखी हुई है। आज आप पढ़ो। कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ते इसलिए पाप करते जाते हैं, क्योंकि वचन नहीं पढ़ता। तो वचन नहीं है तो भय नहीं, खुदा का भय नहीं है तो पवित्रता में जीवन नहीं जी सकते। वचन पढ़ोगे, आप प्रभु से मांगो। एक भाई से मैंने कहा, आप गलती करने से बचना चाहते हो, वचन पढ़ो और आप पाप से बचोगे। हालेलुया। आज हो सकता है आपसे गलती नहीं हो रही, लेकिन आप प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे बताइए कि भविष्य में मुझसे क्या गलती हो सकती है, मुझे वचन से बताइए और उससे निकलने का मुझे रास्ता बताइए। आप ऐसे करके बुराई से बच जाओगे। कौन चाहता है कि पाप करे और प्रभु से दूर हो जाए? अगर आप चाहते हो कि पवित्रता में जीवन जियो, तो हो सकता है आज आप गलती में नहीं हो, लेकिन आप हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद, प्रभु ना करे कभी गलती हो, लेकिन हो सकता है गलती हो रही हो या हो सकती है। तो आज मांगो, प्रभु मुझे बताइए कि मुझसे क्या गलती होगी, क्या पाप आएगा। हो सकता है आपको दिखे कि आप घमंड कर सकते हो सकता है आपको दिखे कि आप झूठ बोल सकते हो सकता है आपको दिखे कि आपकी ये कमजोरी है। आपको नहीं दिखती आपकी कमजोरी, प्रभु से मांगिए, प्रभु मेरी कमजोरी बताइए और उसको दूर करने का उपाय बताइए। वचन को पढ़िए, प्रभु बताएंगे आपकी वचन के द्वारा कि कमियां कहाँ हैं। हो सकता है दाऊद के जीवन से बताएं, दाऊद ने ऐसी गलती की थी, ये गलती आप कर सकते हो। उज्जिया ने ऐसी गलती की थी, ये गलती आपसे हो सकती है। हो सकता है ये गलती जो है किसी बड़े अभिषेक दास ने कर दी, वो गलती आप भी कर सकते हो। तो आप अपनी गलतियों से बचने के लिए वचन पढ़ोगे तो गलतियों से बचोगे। इसलिए आज्ञाकारिता में रहना आसान है अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो। और जो आज मैं प्रीच कर रहा हूं वो सब मैंने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है। वचन ने मुझे बहुत पवित्रता में आगे बढ़ने में सहायता की, पाप से बचने में सहायता की। अंत के दिनों में अगर आप पाप से बचना चाहते हो तो वचन ही आपका एकमात्र सहारा होगा। हालेलुया। पश्चाताप करो, बुराई को छोड़ दो। गलत रिश्ता है, आज छोड़ दो, बाद में आप रोकर पछताओगे, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आपने गलती कर दी है तो अपने उन भाई बहनों के लिए दुआ करो जिनने आज तक वो गलती नहीं की है, ताकि वो उन गलतियों को ना दोहराएं। ये हम दुआ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।
थैंक यू जीसस। जीसस प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के उस उत्तम दिन और उत्तम वचन के लिए जो आपने हमें दिया। मेरे प्रभु, आपकी वाणी से हमें जीवन मिलता है और प्रभु सच्चा मार्ग, सही, सरल और सहज मार्ग हमें मिलता है। आपने वचन के द्वारा हमसे बातें की। आज्ञाकारिता का जो दर्द है वो भाप की तरह बहुत कम है, और अनाज्ञाकारिता का जो दर्द और फल है बहुत पीड़ाजनक और दुखदाई है। ऐसा पीड़ा जो कि हमारे सहने से बाहर हो जाता है। लेकिन प्रभु जी, अनाज्ञाकारिता का फल, ओ मेरे पिता, आपका भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हम धन्यवाद देते हैं, उत्तम आज्ञाकारिता का जीवन हमें मिले ताकि हम आपकी महिमा के कारण बने। हर एक ऐसी भ्रांतियां जो मसीह समाज में, हमारे मनों में फैली हैं, जो हमें ये बताती हैं कि मसीह के पीछे चलना बड़ा मुश्किल है, इट्स अ लाई फ्रॉम द पिट ऑफ हेल। प्रभु जी, ये जो है जो डिसेप्शन है, मनुष्यों के हृदय से दूर होने पाए, ये जानने पाए पवित्रता ही आसान है, और हम इसीलिए बने हैं। क्योंकि हम पाप के लिए नहीं बने, तो पाप करना हमारे लिए मुश्किल है। आज्ञाकारिता, भक्ति, प्रार्थना, आराधना, प्रभु के पीछे चलना और रिश्ता बनाना और निभाना हमारे लिए आसान है, क्योंकि प्रभु उसमें हमारी सहायता करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हफ्ता भर इनका आशीषित हो, हर एक का जीवन ब्लेस्ड हो, हर एक को आपके हाथों में देते हैं। आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और आदर आपके पावन चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान अति पवित्र सामर्थ्य नाम मिलकर दुआ मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वरन युगानुयुग होती रहे, आमीन। प्रभु को महिमा मिले, आदर मिले। प्रभु आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। हफ्ते में एक दिन उपवास करें, प्रार्थना करें और इस वचन को अपने जीवन में लागू करें। आज्ञाकारिता का फल ब्लेसिंग है। आज्ञाकारिता में रहो। तुम प्रभु से प्रेम करते हो तो आई लव यू बोलने से साबित, केवल आई लव यू बोलने से साबित नहीं होता। वचन तो कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इट्स गुड, हम प्रभु से कहते हैं आई लव यू, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी प्रीशियस, बट हमें करना जो है वो है आज्ञाकारिता, ताकि हम रियल में साबित करें हम प्रभु के सच्चे लोग हैं। प्रभु हमें आशीष दें। गॉड ब्लेस अस, आमीन। Thank you, Holy Spirit, Lord Ji, for using me, dear Lord. I thank you, dear Father, Lord. I thank you, dear Father, Lord. I thank you, dear Jesus, Lord. I thank you, dear Lord, Holy Spirit, Lord. Amen.